व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए तथा सामान्य विकास के लिए मनोसामाजिकता की आवश्यकता लिखिए। 8 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। व्यक्तित्व आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विषय है। व्यक्तित्व के अध्ययन के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व गठन भी किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती हैं। इन गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है या अलग अलग होता है। व्यक्ति के गुणों का समुच्चय ही या व्यक्ति के गुणों का सार ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था ना होकर एक गत्यात्मक अवस्था है जिस पर परिवेश का या वातावरण का प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से उसमें बदलाव होते रहते हैं। व्यक्ति के आचार विचार, व्यवहार, क्रियाएं और गतिविधियों में व्यक्तित्व रखता है। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक एक समाजशास्त्री और इंसानों के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परिभाषाएं दिए हैं। कहने का मतलब यह है कि जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं या मनोवैज्ञानिक हैं और दार्शनिक जो हैं या समाजशास्त्री हैं, इन्होंने इंसानों के व्यक्तित्व के ऊपर जो प्रशिक्षण किए हैं या उसके बारे में जो अध्ययन किया है या उनके जो अपने अनुभव हैं शोधों के आधार पर या उनके ज्ञान के आधार पर, तो वो इंसानों के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व की परिभाषा जो है उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से दी है, जिसमें वॉटसन के अनुसार किसी व्यक्ति पर लंबे समय तक किए गए उसके गुण अवगुण तथा शारीरिक क्रियाओं के विश्वसनीय सूचनाओं से प्राप्त जानकारी उसका व्यक्तित्व कहलाता है। मतलब कि वॉटसन जी जो हैं उनके अनुसार पे ये वो कहना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर मतलब निरंतर नज़र रखा जाए या उसके ऊपर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है या उसके गुणों के बारे में जो अवलोकन किया जा रहा है, जानकारी प्राप्त की जा रही है, इकट्ठा की जा रही है, रिकॉर्ड रखा जा रहा है, तो उसमें व्यक्ति जो है उसके गुण अवगुण और शारीरिक क्रियाओं के बारे में जो मतलब डिटेल्स जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर जो जानकारी विश्वसनीय जानकारी जो तथ्यों से मतलब पूर्ण हो वो जो है वो जानकारी जो है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व है। उनका कहना ये है। बिग हंट के अनुसार व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार संबंधी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों, व्यवहार, व्यक्ति की क्रियाओं की विशेषताओं को दर्शाता है। इसे ही व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक एवं भौतिक शारीरिक विशेषताओं का एक संगठित रूप है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की विशेषता को दर्शाता है। सामान्य विकास के लिए मनोसामाजिकता की आवश्यकता क्यों है? किसी व्यक्ति में उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उसके व्यवहार गुणों का विकास होना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों के कारण अपने व्यक्तित्व की पहचान करता है। कोई भी दो व्यक्ति एक स्थिति में एक जैसा व्यवहार नहीं करते। सोचने, समझने एवं प्रतिक्रिया करने में विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मनोसामाजिकता का विशेष योगदान है। मनोसामाजिकता एरिक्सन सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। यह सिद्धांत 8 प्रकार के हैं। सिद्धांत के अनुसार मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति के अंदर के डर तथा भविष्य के प्रति चिंता जैसी स्थितियों को दूर करने से है। बचपन में विश्वास के अनुभव से संसार के बारे में अच्छा सकारात्मक विचार पैदा होता है जैसे संसाधन के लिए और कुछ एक अच्छी जगह है उस उम्र भर के लिए विकसित हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति है या कोई बालक है, वो जिस माहौल में जिस परिवेश में रह रहा है तो वहाँ परिवेश का असर और उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का असर जो है वो उसके व्यक्तित्व पर होता है और वह उसको मतलब जो है वह भविष्य में भी उसका प्रभाव जो है उस पर रहता है।
यह सिद्धांत जो है वो 8 प्रकार के हैं। इस विषय में तो जानकारी हो ही गई। और उसी प्रकार बालक को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट देनी चाहिए। उसकी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से, कार्य की स्वतंत्रता देने से कार्य पूरा होने पर भी बालक कुछ सीखता है। मतलब उसको छूट देनी चाहिए किसी कार्य को खुद से करने के लिए। वो अपनी बुद्धिमत्ता का या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो किस प्रकार कार्य को पूर्ण कर रहा है, और उसमें सीखने की लगन और कार्य को पूर्ण करने की जो इच्छा है वो दृढ़ होती है, और उसका वो एक नए स्किल से या नए तरीके से उसको पूर्ण करने के बारे में जानता है या जानकारी लेता है। उसके आधार पर बालक में उस कार्य को पूर्ण करने के प्रति उसका व्यक्तित्व जो है वो बढ़ता है। और किंतु अगर अधिक बंधन लगाया जाए या कठोर दंड दिया जाए तो उसके अंदर शर्म और संदेह की भावना तथा डर की भावना विकसित होती है। बालक के किसी कार्य के ना कर पाने पर उसे बार बार दबाव नहीं देना चाहिए या उसे डांटना नहीं चाहिए जिससे उसके भावनाओं को ठेस पहुँचे। बाल्यावस्था में बालक में सीखने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। बालक के अंदर हीन भावना विकसित होने की संभावना भी रहती है। बालक का धीरे धीरे विकास होता है तथा युवा अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक रूप से हेल मेल बढ़ाने लगता है। वह जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसको समाज कहा ही जाता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो उस तरह से जब वह युवा अवस्था में जाता है तो अपने फ्रेंड सर्कल को या जो है उसको या सामाजिक जो दायरा है उसको अधिक बढ़ाता है। उसे मित्रता तथा लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद होता है तथा उनमें संबंधों को बनाना, मतलब नए नए मित्रों या नए रिश्तों को जोड़ना और उसे निभाने की भावना उत्पन्न होती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति के वयस्क होने की अवस्था उसके अंदर समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा जागृत होती है, और कुछ न कर पाने के कारण उसके मन में हमेशा निराशा या चंचलता बनी रहती है। एडिक्शन के नियमानुसार वृद्धावस्था अनुभव का ख्याल होता है। इस चरण में व्यक्ति अपने अतीत के टुकड़ों में एक साथ याद करता है और एक सकारात्मक निष्कर्ष निकालता है या फिर बीते हुए जीवन के बारे में सोचते रहता है। अलग अलग प्रकार के लोगों की अपने अपने बीते हुए जीवन के विभिन्न चरणों के बारे में एक सकारात्मक सोच विकसित होती है। अगर ऐसा होता तो जीवन का एक समय अच्छा बन जाता या अच्छा समय बन जाता। वह भी विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करने लगता है। कुछ पुरानी बातों के कारण उसके मन में और अशांति हो जाती है, खुद को अकेला महसूस करने लगता है, उसके अंदर नकारात्मक विचार आने लगते हैं तथा वह निराश होने लगता है। एडिक्शन का मानना है कि सामाजिकता का सामान्य विकास में विशेष महत्व है तथा किसी व्यक्ति पर इसके सकारात्मक प्रभाव तथा किसी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। कहने का मतलब है कि एडिक्शन जो है वो वृद्धावस्था के बारे में जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसमें व्यक्ति जो है वह एक बुढ़ापे में जब अपनी पूरी जीवन को व्यतीत कर लेता है तो वो अपने उस समय में जो उसके विचार होते हैं उस समय वो बहुत ही एक्सपीरियंस ले चुका है अपने जीवन के बारे में। तो वो या तो कुछ जीवन में अगर उसका कुछ अच्छा हुआ होगा तो उसके बारे में उसके अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो ये वो समाज के प्रति लोगों के प्रति या अपने कार्य के प्रति वो एक सकारात्मक रूप से सोचेगा। और अगर उसके साथ उसके जीवन में कुछ घटनाएं जो वो नहीं चाहता हो उस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हों या किसी प्रकार से उसको परेशानी हुई हो, वो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया हो, तो वो उस क्षण को याद करके या तो भावुक हो जाएगा या उसके कुछ इच्छाएं अगर पूरी ना हुई हो तो वह उसके मन में हमेशा अशांति बनी हुई रहेगी। तो यही जो एडिक्शन जो है उनके विचार हैं कि इस प्रकार से उसका व्यक्तित्व दिखेगा या उस प्रकार उस व्यक्ति में वृद्धावस्था में उसका व्यक्तित्व जो है रहेगा।